के भागे सब फिरे कोई बिरला साथ निभाए, कोई ना साथ निभाए। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ो क्यों न जाए। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ो क्यों जाए। जो मैं लियो है बुलाए, जो दुख को निभाऊं ना मिले, दुख को निभाऊं ना मिले। और सुख को तो सब ब्रह्मांड, और सुख को सब ब्रह्मांड। इन झूठे दुख के भाग के, इन झूठे दुख के भाग के, खोवत सुख खंड, खोवत सुख खंड। दुख रे प्यारो मेरी प्राण को, सो मैं छोड़ो क्यों न जाए। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ो क्यों न जाए। जो मैं लियो है बुलाए, जो मैं लियो है बुलाए, जो मैं लियो है बुलाए, जो मैं लियो है बुलाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हेलो हेलो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, सद्गुरु महाराज की, समस्त सुंदर साथ की। समय कितना हुआ और कितने देर तक रखना है? 15 मिनट और है, 5:15 हुआ। 15 मिनट और है। 15 मिनट और। प्राणाधार सुंदर साथ जी, सुबह से आप लोग यहाँ जमा होकर के बैठे हैं। आज से नहीं, कई सालों से हर श्रावण ये 30 के दिन यहाँ ही नहीं, हर जगह में विक्रम संवत 1751 से ये प्रथा एक प्रथा होकर के, एक परंपरा होकर के चलती आ रही है। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के अंदर कि 30 के दिन सुंदर साथ जी आज से ही विरह वाणी गायन करते हुए रहते हैं। और शाम को, सुबह तो लगभग कुछ खाते भी नहीं, शाम को खिचड़ी खाके, और कल चौथ के दिन पूरा दिन भर वीरवाणी गाते हुए निराहार व्रत करके, पंचमी के दिन श्रीमद् वित्तक साहिब में फूल चढ़ा करके वित्तक का प्रारंभ करके, फिर भोजन प्रसाद भंडारा ग्रहण करके, फिर आगे 1 माह तक श्रीमद् वित्तक चर्चा का जो ये सिलसिला चलता है। तो कहीं समय परिस्थिति के अनुसार 15 दिन भी होता है, कहीं 1 हफ्ता भी होता है, लेकिन यह 1 माह व्यापी। तो आज ये तीज का ही दिन से ऐसे रहना, उपवास करना, और सब सुंदर साथ श्रावण महीना आने वाला है तो सब सुंदर साथ फोन करते पूछते उपवास कब है, तीज कब है, चौथ कब है, वित्तक कब प्रारंभ होगी, फूल कब चढ़ाएंगे। ऐसा फोन हम लोगों को आता रहता है।
मतलब सबके मन में, सबके दिल में ये तीज चौथ का बहुत ही भाव रहता है और सबके अंदर होता है। तो खास करके आज क्यों ऐसे मनाया जाता है, तीज का विशेष क्या महत्व है? तो सुंदर साथ जी, तुम आज का दिन प्रणव जी को इस ढंग से याद करते हैं, के दिन याद करो और बाकी 364 दिन बस भूलो माया में मस्त रहो, ऐसी बात है नहीं। वो तो हर पल 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 प्रणव जी तो हमेशा ही चिंतन के विषय है, हर दिन हर क्षण उनको तो कभी भूलना ही नहीं है। तो आज विशेष इस ढंग से याद करते हैं कि प्रणव जी कौन है, क्या है। संसारिक दृष्टि से, एक शरीर के दृष्टि से देखे तो महराज ठाकुर, मंत्री का पुत्र, जिनका जन्म विक्रम संवत 1675 में हुआ, शरीर के हिसाब से। अब क्या हम शरीर को मानते हैं? शरीर को ही प्रणव जी कहते हैं? नहीं, उस शरीर के अंदर बहुत सारी दैवत है, शक्ति है। तो उस हिसाब से देखे तो शरीर तो पंचभौतिक है, तो उस शरीर के अंदर साक्षात धामधनी परब्रह्म परमात्मा सिराजी महाराज का आवेश है। तो इस हिसाब से देखे तो संसार में प्रणव जी स्वयं ही सिराजी महाराज है, राजी महाराज के रूप में इस धरती में पधारे हैं। शास्त्र के हिसाब से देखे तो प्रणव जी कल की अवतार है। कुरान के हिसाब से देखे तो प्रणव जी इमाम मेहदी है। सूरता के हिसाब से देखे तो प्रणव जी इंद्रावती की सूरता है। और तन जो है नारायण का जीव है, उत्तम जीव। और तन के हिसाब से देखे तो महराज ठाकुर है। अब यहाँ दो बात है, तन को तो मानते नहीं, हमें तो अंदर की दैवत को देखना है, दैवत को मानना है। और तन न हो तो दैवत कहाँ आ जाते हैं? बर्तन ही ना हो, जैसे देखो चावल जो होता है, चावल के बाहर एक छिलका रहता है, छिलके के साथ के चावल को क्या बोलते हैं? धान बोलते हैं, है ना। अगर वो छिलका ही ना रहता तो चावल उगता कैसे? उसकी सुरक्षा कहाँ से होती? हम तो छिलका नहीं खाते, चावल खाते, खाली चावल उगाते। कोई बोलेगा तो होगा, अभी होने भी लगा, लेकिन वो प्लास्टिक का मार्केट में आ चुका है, प्लास्टिक का चावल बहुत जगह हो रहा है, वो पकड़ में आ रहा है, प्लास्टिक का चावल का भंडारा लग रहा है। लेकिन असल में जो ओरिजिनल चावल है उसको उगाने के लिए छिलका चाहिए। छिलका के बिना वो चावल उगता नहीं, छिलका के बिना उसकी सुरक्षा नहीं हो सकती है। तो ऐसे ही ये शरीर एक छिलका के भांति है, एक कवर के भांति है, एक दैवत के भांति है। आप बोलोगे हमको दूध पीना है, दूध पीने के लिए किसमें पियोगे? और उस दूध को धोना पड़ेगा। तो दूध धोने की बात आती है तो सबसे पहले किसमें दोगे? बर्तन की बात आई ना। बर्तन के बिना दूध कहाँ दोगे? बर्तन चाहिए, फिर उसको गर्म करना तो भी बर्तन चाहिए, पीना हो तो भी बर्तन चाहिए। पल पल में बर्तन का महत्व है तो ऐसा है कि बर्तन कोई मायने नहीं रखता है। कंटेनर इज नॉट इम्पोर्टेंट बट व्हाट इज कंटेन इज इम्पोर्टेंट कहा गया है। बर्तन का महत्व तो नहीं रखता है कि बर्तन के अंदर क्या रखा है, उसका महत्व है। एक तरह से देखो, बर्तन भले ही स्टील का हो, हाँ, सिल्वर का हो, बर्तन कांसा का हो, किसी भी चीज का हो,
लेकिन बर्तन के अंदर क्या रखा है उसके कारण उसका नाम आता है। दूध का बर्तन, दही का बर्तन, पानी का बर्तन, चावल का बर्तन, सब्जी का बर्तन, दाल का बर्तन, है ना। तो दोनों का अगर वो बर्तन नहीं है तो चावल का रखते, दाल का रखते, पानी का रखते, दूध का रखते। दोनों के बीच एक अनन्यस्त्रित संबंध है। तो संसार में हम भी वजूद में आए हैं, शरीर में आए हैं, तो शरीर के बिना प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। स्वरूप चाहिए प्रेम के लिए, स्वरूप खड़ा करना होता है। प्रेरणा जी वाणी में कीर्तन में कहते हैं स्वरूप ही नहीं है तो प्रेम किसके साथ करोगे। सबसे पहले स्वरूप खड़ा करना होता है। तो स्वरूप खड़ा करने के लिए परम धाम में तो नूरी तन नूरी स्वरूप है, लेकिन संसार तो पंचभौतिक है ना। तो पंचभौतिक संसार में तो पंचभौतिक ही स्वरूप पहले आ जाता है ना अंदर। पंचभौतिक के बिना संसार में ग्रहण नहीं हो सकता है। तो पहले आधार पंचभौतिक तन है। तो उसी महाराज के तन में प्राणनाथ जी के जो भी दैवत है, जो भी आया है तो तन उसी में आया है ना। तो इसीलिए तो अब उसी तन के साथ प्रेम हुआ, माध्यम तो तन हुआ ना। अंदर के दैवत के साथ प्रेम हुआ, दैवत के साथ संबंध लगा। निष्वत तो वो दैवत ही है, वो शक्ति है, लेकिन माध्यम क्या है, वो तन हुआ ना। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु इस धरा में, इस धरती में स्वयं परब्रह्म परमात्मा प्राणनाथ जी के रूप में पधारे, उस तन के अंदर पधारे। वहाँ पे वो शक्ति आई, तो उसी शक्ति को लेकर के उसी के साथ अब कार्य करते करते संबंध बढ़ाते 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 गए। सुंदर साथ सुबह मैंने कहा था दीप बंदर से प्राणनाथ जी के साथ साथ चलते चलते पूरा बीत तक याद करिए तो दीप बंदर में होते हुए फिर दीप बंदर में भी कई जगह सुंदर साथ, वहां से फिर नबी पोर पाटन होते हुए प्राणनाथ जी फिर आगे बढ़े। अब्बास से कच्छ, कपैया, कच्छ होते हुए फिर अब्बासी बंदर पहुंचे। फिर अब्बासी बंदर से फिर आगे नहीं, पहले तो ठट्टा नगर पहुंचे, नलिया होते हुए ठट्टा नगर पहुंचे। फिर ठट्टा नगर से मस्कत बंदर पहुंचे, मस्कत बंदर से अब्बासी पहुंचे, अब्बासी से फिर नलिया आए, नलिया से फिर सूरत गए, सूरत से फिर सिद्धपुर, पालनपुर, मेड़ता होते हुए फिर आगरा, मथुरा होते हुए फिर दिल्ली गए, दिल्ली से फिर हरिद्वार गए, फिर हरिद्वार से फिर दिल्ली आए, फिर दिल्ली से होते हुए फिर अनूपसर, कामापाड़ी होते हुए प्राणनाथ जी फिर आगे आमेर, सांगानेर होते हुए फिर आगे बढ़े। राजस्थान के सारे यात्रा करते करते 1740 में पन्ना पहुंचे। तो वहां तक पहुंचने से देखिए दीप बंदर से ही जो सुंदर साथ चलते आए, तो अब वहां से जो भी जहाँ भी जाते प्लस होते 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 आए सुंदर साथ। तो इन सुंदर साथ ने सब कुछ देखा कि नहीं देखा, संसार कैसा है, सारी परिस्थितियां देखी, सारा दिल्ली में गए, आगरा में गए, आगरा में पहुंचे तो आगरा में जो रुके बाईजो महारानी के साथ, वहाँ की जो परिस्थितियां थी कैसी थी, चुप चुप के रहना पड़ता था, क्या खाए होंगे, कैसे रहे होंगे। अब प्राणनाथ जी के साथ जो भी दिल्ली के अंदर प्रवेश करे हो तो बड़े अपने छाती को अपना एकदम चौड़ा करके गए थे ना, चले तो चले, जाए तो जाए, जो रज्जी रखे सोई होगा। कैसे गए सुंदर साधे, एकदम बार मोमिन, बड़े एकदम सर पे कफन बांध के, हाँ एकदम कसम ले करके, मुट्ठी बांध करके, हाँ हमको नहीं फिक्र, हमें जा गया अपने धाम को, मरने का नहीं डर, पूरे जीवन समर्पण करके गए। तो वहाँ क्या क्या नहीं झेला सुंदर साथ में, उन काजियों के पीछे पीछे लगते, फिर उन काजियों का कोर्रा पड़ा, सब कुछ हुआ। फिर वहाँ से जब आगे बढ़े, उदयपुर से आगे जब निकले तो वहाँ फिर टुकड़ा मांग के खाना पड़ा। ऐसे प्राणनाथ जी के एक एक परिस्थिति में एकदम नजदीक से प्राणनाथ जी के साथ रहते 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 अब पन्ना आए, पन्ना पहुंचे। 11 वर्ष तक प्राणनाथ जी के साथ में रहे। वो भी कैसे रहे, हर समय हर क्षण प्राणनाथ जी तो चर्चा करते रहते थे, चर्चा में डुबाते रहते थे,
सारी जैसी भी परिस्थितियां थी रास्ता में, उन सब परिस्थितियों में देखना दीपंदर से ही प्रणनाथ जी का चर्चा तो कंटिन्यू है ना वहां से। इसीलिए चर्चा में इतना रस था, इतना गहराव था, इतना ठहराव था चर्चा में, तो इसीलिए तो वहाँ के सारे पंडित लोगों का रोज रोटी रुक गया। सब तो चर्चा में प्रणनाथ जी के अंदर भीड़ लगने लगा। तो इसीलिए तो उन लोगों ने क्या किया, एक चुगलखोर खड़ा करके भेजा ना फिरंगी के पास। ये सब देवी देवता का निंदा करता है, खंडनी करता है, नया साधु आया इसको देश निकाला करो करके। तो उन परिस्थितियों में वहां से ही प्रणनाथ जी ने चर्चा प्रारंभ किया। तो कहीं भी जाते चर्चा तो करते ही करते, टट्टानगर देखो, अब्बासी बंदर देखो, कहीं भी गए चर्चा कभी छोड़ा नहीं। दिल्ली में भी हर एक परिस्थिति में इधर से उधर छुपते, उधर से उधर घुसते, तो भी चर्चा तो करते ही करते। तो ऐसे चर्चा के रस में जो डूबे सुंदर साथ 11 साल तक जब पन्ना में आए, तो जागनी रास के लीला में एकदम मस्त व्यस्त होकर के जो डूबने वाले सुंदर साथ है। तो हर क्षण हर घड़ी प्रणनाथ जी के इशारों में चलने वाले सुंदर साथ। अब जब उन प्रणनाथ जी से इतना प्रेम, तो उसी बीच में आप लोगों को पता है जसियाबाई का प्रसंग, जो कैसे अपने आप को सिमट के रख रहे थे जसियाबाई, ये धनी से पहले हम ना जाएं करके अपने को अटका के रखे। ऐसे ऐसे कई सारे सुंदर साथ थे ना, तो जाना भी रहना भी नहीं चाहते, लेकिन धनी से एक कदम पहले जाना भी नहीं चाहते। तो कैसा एकाकार हो गया था उन सुंदर साथ को। तो अब ऐसे घड़ी में प्रणनाथ जी ने जब अपना शरीर छोड़ने का निर्णय किया, अपने सुरता परम धाम की ओर लौट आए, तो सुंदर साथ को विरह तो हुआ ना। एक अलग बात है धाम में जगना है, धाम में जाना है हमको, तो धाम जाने के लिए कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन जो यहाँ रहेगा उसको तो अब वो स्वरूप थोड़ी मिलेंगे। विरह इसीलिए होता है, तो कई लोगों के मन में आता है कि विरह क्यों करना, धनी तो अपने धाम में गए, और धनी गए ही नहीं है, सबके दिल में विराजमान है, हृदय में विराजमान है। अब घुमट जी में विराजमान है, धनी है घुमट जी में विराजमान है, दिल में भी विराजमान है, वो कोई दो राय नहीं। ये बात तो इंद्रावती को भी पता था ना, इंद्रावती को नहीं पता था क्या, धनी मेरे दिल में ही आए है, वाणी अवतरण हो रही है, धनी दिल के अंदर ही बैठे हुए, फिर भी इंद्रावती क्यों विरह करती है। पूरे प्रकाश ग्रंथ में ओए ओए करती फिरो रे करो हाय हाय रे करके इतना विरह क्यों करती है इंद्रावती। धनी तो अंदर है, लेकिन सशरीर रूप में तो नहीं है ना। जो व्यवहार होता है संसार में शरीर के माध्यम से ही होता है ना, अब वो तो नहीं है। जो भाव आता है, जो दिल के अंदर भाव है, वो अलग बात है, लेकिन बाहर जो भाव व्यक्त करने का जो स्थान है, जो जगह है, अब वो तो नहीं रहा ना। इंद्रावती का विरह देखिए, विरह करना है कि नहीं करना है सुंदर साथ को, बहुत असमंजस भी होता है कई बार। तो विरह करना है कि नहीं करना है, धाम जाने के लिए विरह नहीं कर, खुद भी उठो जाओ उसी क्षण उसी वक्त, किस लिए विरह। लेकिन अब वो शरीर धनी का वो स्वरूप तो नहीं मिलेगा ना संसार में, इसीलिए विरह है। अगर विरह नहीं करना होता तो इंद्रावती ने इतना सारा विरह क्यों किया। सुबह हमने गाया मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान, ये भी वही विरह। हर रोज सुबह हम गाते हैं सेवा पूजा में, आओ जी वाला हमारे घेरा आओ जी वाला, एक लड़ी परदेश मां मुने मुकी ने कहा चलिया, मुने होती नींद रड़ी तमे सुती मुकी कहा राते, जागीने जोता पीऊ जी न पासे पछे तो थासे प्रभाते, काला कलीने कहूं छु तमने आओ जो आड़े छेड़े, मारा मनना मनोरथ पूर्ण करो जो श्री इंद्रावती लागे चरण। उस क्षण में इंद्रावती तो कहती है ना, आओ अभी इस क्षण मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, विरह हुआ कि नहीं हुआ। और फिर बताई भी अभी आओ, बाद में तो आओगे मुझे पता है, लेकिन बाद तक का इंतजार मैं नहीं कर सकती हूँ, अभी आओ विराजमान हो जाओ मेरे दिल में। आए भी, विराजमान भी हुए, वाणी भी अवतरण हुई। फिर वाणी भी देखना रास अवतरण हुआ, प्रकाश ग्रंथ पूरा सदगुरु के विरह में क्यों इंद्रावती डूबी।
वीरा इसीलिए सुंदर साथ ये धनी है, सबके दिल दिल में धनी है, महसूस करेंगे तो धनी है दिल में, धनी है घुमट जी में, धनी है जहाँ पे आप अपने घर के सिंहासन में भी तो धनी है। घर के सिंहासन में धनी नहीं होते तो क्यों फिर वहाँ पे रखना, क्यों बदलाव नहीं करना। और एक गजब की बात है, धनी को वहाँ बिठाते हैं तो फिर भूखे भी रखते हैं। दूसरी बात भी गजब की है, बैठे हैं अब वहाँ विद्यमान है तो भाव तो वहाँ भी होना चाहिए ना। धनी तो भाव के भूखे, कुछ जरूरत नहीं है ऐसे तो, लेकिन व्यवहार तो होता है ना। संसार में एक आदमी को, एक कोई भी घर में सुंदर साथ आया, कोई अपना जन आया, उसको खिलाने पिलाने में, उसकी खातिरदारी करने में तो बहुत आनंद आता है। आता है कि नहीं आता? आता है ना। तो बैठा है सिंहासन में धनी, उसकी खातिरदारी करने में क्यों दिक्कत है? कि दुनियादारी का भी छोड़ दो, आवा भगत खातिरदारी करने छोड़ दो। जसिया भाई जैसे एक कोने में बस अपने अंतर का तार जोड़ते रहो धनी के साथ, तो उस समय कुछ भी जरूरत नहीं है। ना आरती की जरूरत, ना भोग की जरूरत, ना सेवा पूजा की जरूरत, कुछ नहीं है। लेकिन स्थिति भी देखो, खुद का तो शरीर का सब व्यवहार चाहिए, थोड़ा सा भी तो कष्ट होता है। थोड़ा कोई अपने लिए एक आसन न बिछाए तो कष्ट होता है, थोड़ा किसी के घर में जाए पानी न पूछे तो कष्ट होता है खुद को तो। और बैठा है धनी को, या तो धनी ही मत बनो, क्यों पानी को बदलाव नहीं करते? अगर वहां चेतन रूप नहीं देख सकते तो इस हिसाब से तो वाणी में घर घर में धनी है, दिल दिल में धनी है, लेकिन जो ट्रांजेक्शन जो शरीर होता है अब वो तो नहीं मिला ना सुंदर साथ को। इसीलिए ये विरह है। आज तीज के दिन सुबह से धनी ने मौन व्रत धारण किया, चुपचाप सिंहासन में बैठे हैं धनी, बोलते बात करते नहीं। आज दीदी बता रही थी कि यहाँ आते हैं तो वही बंगला जी का भाव आता है कि वहाँ पे बैठे बड़ा ऊंचे सिंहासन में, और ऐसा ही यहाँ पे है तो यहाँ आते समय वही का जैसा भाव आता है। बोल रही थी सरिता दीदी, बंगला जी का जैसा ही भाव आता है। तो अब भाव देखिए, कहीं जाने से कहीं का भाव, ये एक किसने दिया? ये स्वरूप ने दिया ना। यहाँ का जो फिजिकल जो भी है स्वरूप, तो इसने दिया ना वो भाव, तो इसीलिए स्वरूप का भाव है ये। तो अब धनी चले गए, धनी जाने वाले, धनी ने मौन व्रत धारण किया, जाते जाते कुछ भी बताए नहीं। जब छत्रसाल को खबर पहुंचा, छत्रसाल को पता चला कि धनी ने मौन व्रत धारण किया, तो छत्रसाल एक शाकुंडल वाई को, शाकुंडल आत्मा को इतना चोट पहुंचा, भागते भागते जैसे भी बरसात के भेल में जैसे तैसे पहुंचे आए धनी के पास। भले भाई को बहुत किया, प्रार्थना किया, जैसे तैसे केन नदी पार करके आए। आकर के देखते, पहले तो जैसे गेट से अंदर आते मूल दरवाजा से, देखते ही धनी ओहो आओ महाराज आओ करके स्वागत करते थे। कभी ओ छत्रसाल पधारो पधारो बोलते थे, कभी ओ शाकुंडल भाई आओ आओ करके ऐसे स्वागत करते थे। अंदर आए, कोई आवाज नहीं, अंदर आकर के चरणों में प्रणाम किए, फिर भी कोई आवाज नहीं, कोई धनी की कोई वाणी नहीं सुनने को मिली। तो इतना कष्ट हुआ, इतना दुख लगा कि मैं इतने दिन तक धनी की अंगना समझ करके बैठे थे, लेकिन मैं कैसी अंगना? धनी के जाते जाते की आखिरी वाणी नहीं सुन पाई, आखिरी शब्द नहीं सुन पाई। धनी जाते जिस समय कुछ कहना चाहते थे होंगे, लेकिन मैंने नहीं सुना। ये सारे भाव तो आया होगा ना छत्रसाल के अंदर। तो इसीलिए हे धनी, अब सब कुछ तो तन मन धन कुर्बान करके बैठे हुए थे ना छत्रसाल महाराज। तो आज जिसके ऊपर सब कुछ समर्पण कर दिया है, वही स्वरूप अब जाने के लिए तैयारी में, वो स्वरूप अंतर ध्यान होने वाला है। तो उसके लिए विरह छत्रसाल ने किया ना, तो उसके लिए छत्रसाल को दुख हुआ। तो अपने कमर से तलवार निकाल करके, हे धनी, ये तलवार आपने धर्म के रक्षा के लिए दिया था, अब अधर्मी के नाश करने के लिए दिया था, पापियों को नष्ट करने के लिए दिया था।
तो आज मैं समझता हूँ मुझसे अधर्मी, मुझसे पापी कोई नहीं है इस दुनिया में। संसारिक एक गुरु शिष्य के भाव में देखते तो भी मैं कैसा शिष्य, गुरु के समय में अंतिम शब्द नहीं सुन पाया तो मैं कैसा शिष्य। अंगना के भाव से भी देखो तो मैं कैसी अंगना। तो मुझसे अधर्मी पापी कोई नहीं हो सकता है। छत्रसाल ने तलवार निकाला कमर से और अपने गर्दन को छेदन करने लगे। तो उस समय धनी ने अपना मौन व्रत को तोड़ दिया। रुको छत्रसाल, क्या कर रहे हो? तो छत्रसाल ने रोते हुए बिलखते हुए कहा कि हे धनी, मुझे मत रोकिए, अब मुझे इस संसार में रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो धनी ने समझाया, हे शाकुंतल, ऐसे कैसे जा सकते हो? सारे सुंदरसाल की जिम्मेदारी तो मैं तुम्हारे ऊपर सौंप के जा रहा हूँ। नहीं धनी, आप कैसी कामना करते हो? आप मुझसे कोई काम नहीं होगा, कोई जिम्मेदारी वहन नहीं होगी मुझसे, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तब धनी ने कहा, अगर तुमसे नहीं हो पाता तो तुमको मैं कैसे ले आता यहाँ तक? कैसे ले आए आप मुझे? मैं तो सुनते ही भाग के आया। ये भी आया था ना, देखिए यहाँ भी थोड़ा सा एक भाव कैसा है इंद्राज, मैं आया, छत्रसाल के अंदर भाव, सुनते ही मैं आया, जैसे तैसे भले भाई को लेकर के नहीं मान रहा था, चाबुक मार मार करके भी आया। लेकिन धनी ने कहा, तुम नहीं आए, मैं ले आया तुमको। कैसे ले आए? तो धनी ने अपने पीठ दिखा दिया। पीठ के ऊपर घोड़े के पक्के निशानी दिखे। छत्रसाल हैरान हो गए, कैसे हुआ? जब तुम्हारा भले भाई केन नदी पार नहीं कर पा रहा था तो मैंने अपने पीठ को रख करके भले भाई को केन नदी पार कराया। क्यों? इसी सब जिम्मेदारी को उठाने के लिए। अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ। तो अब उसी समय देखना, छत्रसाल के साथ तो धनी की बात हुई और साथ साथ में बहुत सारे थे ना तैयारी में। कब धनी ने करेंगे तो हम भी आई सांस में छोड़ देंगे प्राण, बहुत सारे तैयारी में थे। तो उसमें क्योंकि कई 1-1.5 साल से तो धनी आह्वान कर रहे थे ना, चलो तैयार हो जाओ, समय आया है, जाना है, कितने रहोगे इस संसार में? आग पर तीन कायरों को भी कहा धनी ने, जो अभी भी धाम की राह नहीं ले सकता है तो कायर है। मैंने खोल दिया है तौबा का दरवाजा, सारे सब कर्मों का, बंधन का, माफी का दरवाजा मैंने खोल दिया है। अभी भी हिम्मत करके नहीं आते तो वो कायर है। इतना तक धनी ने आह्वान किया तो सुंदरहाट तैयार नहीं थे, कई सारे सुंदरहाट तैयार थे धनी के साथ साथ जाने के लिए। लेकिन धनी ने 3 को तो बिल्कुल रोक दिया। छत्रसाल जी को रोका, लालदास जी को रोका और केशवदास जी को रोका, मुकुंदास जी को भी रोका। ये सबको जिम्मेदारी दी धनी ने। तो अब ऐसे समय में जब धनी ने मौन खोला, सुबह से साफ सुंदर साथ रो धनी के वियोग को कैसे सहेंगे? अब कैसे सहन होगा? धनी के बिना का ये संसार में कैसे रह पाएंगे? जो रहने वाले भी थे और सबको ये तो एक डर, एक त्रास। अब इस संसार में रहेंगे कैसे? धनी के बिना को तो एक पल भी कल्पना भी नहीं कर सकते ना। तो सब सुबह से विरह में डूबे हुए थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे। जब धनी ने मौन तोड़ दिया तो अब धनी बोलने लगे। तो एक तो राहत आया। फिर सुबह से कुछ खाए पिए नहीं थे सुंदरसाल जी ने। फिर धनी का आदेश हुआ कि जल्दी से कुछ खा लो, पी लो। फिर क्या जल्दी में क्या बनता? खिचड़ी बनी और खिचड़ी बना करके आज का शाम जो है सुंदरसाल ने खिचड़ी ग्रहण किया और सब खिचड़ी ग्रहण करके बैठे। और रात में ही फिर धनी ने तीज तिथि 2 घड़ी बाकी रहते ही चौथी तिथि प्रारंभ हुई नहीं थी। फिर धनी ने अपने प्राण को छोड़ दिया और चौथी के दिन कल दिन भर फिर विरह वाणी गायन करते हुए धनी के पार्थिव शरीर को रख करके इंतजार सब सुंदरहाट रोते रोते रहते हैं। फिर पंचमी के दिन धनी को गुमट जी में पधरावनी करके
फिर रामदास जी महाराज को जो आदेश हुए उसके हिसाब से बिक्तक लिखना बैठे रामदास जी महाराज। तो ये प्रसंग आज का विशेष दिन, उस दिन को याद करते, उस घड़ी को, उस क्षण को। तो वीरा तो संसार में एक संबंधी, शरीर के संबंधी, जिसके साथ हमारा 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल संबंध लगा शरीर का, तो उसको जाते समय तो हमको वीरा होता है, कष्ट होता है। चेतन शरीर को तो छोड़ दो, जड़ वस्तु भी हमसे बिछोड़ता है तो हमको वीरा होता है। जो वर्षों से जिसको यूज करते आ रहे हैं, वो भी कपड़ा भी जो एकदम कंफर्टेबल है वो फट जाता है तो भी दुख लगता है कि नहीं? अटैचमेंट वैसा होता है। तो संसार के संबंध में तो विलखना छोड़ा नहीं, और धनी को जाते समय में विलखना बंद करो, ये नहीं होगा। ये तो भाव है, जितना जितना वीरा का भाव हृदय में आता है उतना ही हृदय कोमल होता जाता है। तो यही भाव पकड़ेंगे, यही प्रणा जी के स्वरूप का, बिरहा का, सदगुरु के स्वरूप का बिरहा का वो भाव पकड़ेंगे नहीं तो परम धाम वाले, मूल मिलावा वाले धनी से बिछोड़ने का बिरहा फिर कैसे आएगा? तो यहाँ से बिरहा को पकड़ते पकड़ते फिर नूरी तन का बिरहा को पकड़ के अपने हृदय को जागनी करना है, अपने आत्मा को, अपने सुरता को हमें जगाना है। सुंदर साथ जी, तो आज समय बहुत हो गया है, इसी भाव में आज यही चिंतन हमेशा रहे, और कल फिर हम लोग मिलेंगे। फिर कल भी बिरहा वाणी के साथ फिर याद करते हैं उस दिन को, उस घड़ी को, उस क्षण को, और फिर परसों से फूल चढ़ा करके हम बिक्तक को प्रारंभ करते हैं। तो ये हरदम ही इस भाव में, इस बिरहा के भाव में रहेंगे तो हृदय कोमल होता रहता। मैंने पहले ही बताया कि आज एक दिन ही याद करे, बाकी दिन भूल जाए, ऐसा तो नहीं काम बनेगा। लेकिन विशेष ये भी एक अवसर दिया है ना धनी ने, ये अवसर है, ये मेले वगैरह जो भी आते हैं हमारे 12 मेले, ये अवसर है। संसार के आपड़ थापड़, ये संसार के धूप भागा दौड़ी में कभी कहाँ पहुँचते हैं, तो उसको याद दिलाने के लिए हमारे मोबिनों ने हमें ये मेला, ये पर्व, ये सब चीज दिया है। नहीं तो माया अपने ओर खींचती रहेगी, हम भी उसके ओर खींचे जाते हैं, चले जाते हैं। तो कभी कभी ये याद देते हैं। मैंने कहा ना कि रायगढ़ में एक सुंदर साथ है, हमारे महाराज जी लोग, गुरु जी लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं, तो क्या कहते हैं, अरे दीदी लोग, महाराज जी लोग, आप लोग कभी कभी आया करिए, आपको देखते हैं तो हमको भी लगता है हम भी परिणामी हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ये सब चीज हमें याद दिलाते हैं कि हम धाम के इस भाव में, अब अकेले में कहीं भी बैठ के स्मरण करते रहते हैं, वो भाव है, लेकिन अकेले की ऊर्जा से सबके सामूहिक ऊर्जा का भी प्रभाव पड़ता है, स्थान का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए एक जगह में रहकर, एक भाव में रख करके, अभी एक दिली भाव को यहीं से ऐसे ही महसूस करके जाना है ना हमको, यहीं से। तो अभी जैसे हमने चर्चा किया, उस भाव में सब लोग बंगला जी में पहुंचे, बंगला जी में धनी के स्वरूप को याद करके सबके अंदर जो विरह था, वो विरह के भाव हमारे भी दिल में आया, और सबके मन में आया, सबके दिल में आया वो भाव। थोड़ा 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 जितना भी भाव आया, तो सबके भाव से ये भूमि भी बंगला जी में हो गया ना। तो इसीलिए ये सब चीज संसार में जरूरी है। तो सुंदर साथ जी, आप सबसे आग्रह है, तो इन भाव को अपने दिल में हमेशा ही कायम रखने का कोशिश करें, हमेशा ही इसी भाव में मस्त रहने का कोशिश करें। जितना जितना बिरह होता है, बिरह के साथ साथ फिर प्यास भी आगे बढ़ती जाती है, और एक तरह की तृप्ति भी मिलती जाती है। बिरह में जो एक रस मिलता है, वो रस फिर उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता है। बिरह में, तड़पन में जितना जितना तड़पते उतना उतना ही एक रस भी महसूस होता जाता है।
तो उस रस में जो आनंद मिलता है, वो आनंद तो जो भोगता है, जो उससे गुजरता है, उसी को पता चलता है। तो सुंदर सार जी, आप सबसे यही अनुरोध है, इन भाव को हमेशा बार बार दिल में लाने का कोशिश करें और कल फिर समय से आने की कोशिश करें, और केवल कल और परसों आने का नहीं, भंडारे के बाद भी 14 तारीख तक आने का प्रयास करें, और साथ साथ में नहीं आने वालों को भी पकड़ के लेके आने का प्रयास करें, क्योंकि सदगुरु महाराज तो आने से ज्यादा लाने वालों में खुश होते थे। और सदगुरु की खुशी और सदगुरु का हृदय का आशीर्वाद प्राप्त करना हो तो ये कोशिश करें, और खुद की भी जो वादा है परम धाम में, उस वादा को भी पूरा करने का कोशिश करें। सुंदर साथ जी, आइए इन भावों के साथ हम वाणी को विराम करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के ध्वनि की, समस्त सुंदर साथ की, समस्त सुंदर साथ को प्रणाम। ऐसा होता है, 15 मिनट बोले थे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लगन जड़ी चौकी पर दो, श्री जुगल स्वरूप विराजे हो बाला, जुगल स्वरूप विराजे हो बाला, धरो है थाला आगे चित सो, सतरस व्यंजन साजे हो बाला, सतरस व्यंजन साजे हो बाला, जे मत जुगल जोड़ी सुख पावत, जे मत राज श्यामा जी सुख पावत, जे मत पूर्ण ब्रह्म सुख पावत, जे मत सच्चिदानंद सुख पावत, जे मत पांचों स्वरूप सुख पावत, जे मत सुंदर साथ सुख पावत, अचवन ले जल झारी हो बाला, अचवन ले जल झारी हो बाला, लेता पान पावत हित चित सो, हृदय सोहित कारी हो बाला, कोटि जता न ब्रह्मा करी थाके, सो जुठना नहीं पाए हो बाला, सो जुठना धनी साज कृपा, सो पंचमनि सधीन पाए हो बाला, पंचमनि सधीन पाए हो बाला। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। नाम के धनी की प्रणाम।